Question number 1. What does the writer think is wrong with his education? What would he really like to learn about? लेखक के अनुसार उसकी शिक्षा में कहाँ पर कमी थी और वह किस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करना चाहता था? आंसर: द राइटर think that existing education is not practical. We cannot use its concepts in real life. He would really like such education which can be applied in real life so as everybody can get benefit. लेखक के अनुसार मौजूदा या इस समय में दी जाने वाली जो शिक्षा है वह प्रैक्टिकल नहीं है, जिसे आम जिंदगी में या असल ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। वह चाहता था कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो हमें अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने में मदद करे, जो रियल लाइफ में काम आ सके। क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट काइंड ऑफ लेटर डिड द फादर राइट टू हिज सन? डू यू थिंक ही डिड द राइट थिंग? गिव रीज़न फॉर योर आंसर। आपके हिसाब से फादर ने यानी पिता ने अपने बेटे को किस प्रकार का पत्र लिखा होगा? आपको क्या लगता है कि वह पत्र, फादर का ऐसा पत्र बेटे को लिखना सही था या नहीं? आंसर में अपने तर्क दीजिए। उत्तर: द फादर रोट अ लेटर विद फुल ऑफ एंगर. ही आस्क्ड द रीज़न बिहाइंड हिज लोअर रैंक एंड गेव हिम सम एडवाइसेस. नो, ही डिड नॉट डू राइट थिंग बिकॉज his father should have asked the actual problem the son was facing. पिता ने अपने पुत्र को यानी बेटे को एक ऐसा पत्र लिखा जिसमें काफ़ी गुस्सा था और ये पूछा गया था कि उसकी रैंक लो आने का क्या कारण है, उसके मार्क्स कम आने का क्या कारण है। मेरे हिसाब से पिता के द्वारा इस तरह का पत्र लिखा जाना सही नहीं था। पिता को इसके बदले पहले ये पूछना चाहिए था कि इसके पीछे का कारण क्या है। अगर उसकी परफॉर्मेंस या उसका रिज़ल्ट जो है, परिणाम अच्छा नहीं रहा, मार्क्स उसे अच्छे नहीं मिले, तो इसके पीछे क्या कारण है ये फादर को पहले जान लेना चाहिए था। प्रश्न नंबर 3 यानी क्वेश्चन 3. व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन डज द राइटर थिंक इज़ मोस्ट यूज़फुल? डू यू एग्री? लेखक के अनुसार किस प्रकार की एजुकेशन या शिक्षा सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, काम की है? क्या आप इस बात से एग्री करते हैं, सहमत हैं? आंसर: द राइटर थिंक्स दैट प्रैक्टिकल एजुकेशन इज़ मोस्ट यूज़फुल. यस, आई एम टोटली एग्री विद दिस. राइटर यानी लेखक के अनुसार प्रैक्टिकल एजुकेशन यानी वो शिक्षा जो आम तौर पर प्रयोग में लाई जा सके, रियल लाइफ को आसान बनाने में प्रयोग की जा सके, यानी प्रैक्टिकल एजुकेशन सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। और हाँ, मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। How does research help in popularizing the use of wind energy? रिसर्च या शोध ने किस प्रकार पवन ऊर्जा को मशहूर करने में, पॉपुलर करने में मदद की? आंसर: रिसर्च टेल अस अबाउट द प्लेस वेयर विंड एनर्जी कैन बी यूज्ड. इट टेल्स what are the suitable sites to establish windmills. Also it check out the existing sites. रिसर्च यानी शोध, जिसे हम अनुसंधान भी कहते हैं, उसने ये बताने में मदद की कि विंड एनर्जी यानी पवन ऊर्जा को कहाँ पर प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही उसने ये भी बताया कि कौन कौन से स्थान उपयुक्त हैं, सही हैं विंड मिल्स यानी पवन चक्कियाँ लगाने के लिए। और ये भी बताया कि एग्जिस्टिंग यानी मौजूदा जो साइट्स हैं वो हमें कितना लाभ पहुंचा रही हैं, यानी कि एग्जिस्टिंग जो पवन चक्कियाँ मौजूदा समय में जिन जगहों पर पवन चक्कियाँ लगी हुई हैं वो कितना फ़ायदा हमें पहुंचा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग विंड एनर्जी? विंड एनर्जी यानी पवन ऊर्जा को प्रयोग करने के फ़ायदे यानी लाभ क्या हैं? द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग विंड एनर्जी आर: फर्स्ट, it generates cheap energy because it is generated by the help of wind. It does not spread pollution because it is pollution free. Wind is a
renewable source of energy, so we can use it ever after. पवन ऊर्जा को प्रयोग करने के लाभ इस प्रकार हैं। सबसे पहला कि ये सस्ती एनर्जी यानी सस्ती ऊर्जा उपलब्ध कराती है। दूसरा, इसके द्वारा उपलब्ध होने वाली ऊर्जा पॉल्यूशन फ्री होती है यानी उससे प्रदूषण नहीं होता है। और तीसरा, विंड यानी कि चलने वाली पवन एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, हम इसे जितना चाहें प्रयोग कर सकते हैं, कभी ख़त्म नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मेजर चैलेंजेस डज द यूज़ ऑफ विंड एनर्जी पोज टू मैन। विंड एनर्जी यानी पवन ऊर्जा को जनरेट करते समय हमारे सामने कौन कौन सी बड़ी चुनौतियां आती हैं या कौन कौन सी मुश्किलों का हम सामना करते हैं। चैलेंजेस ऑफ यूजिंग विंड एनर्जी आर, फर्स्ट, विंड डज नॉट ऑलवेज blow, so we cannot generate energy anytime. There are many places where wind blows slowly, so we cannot generate energy there. पवन ऊर्जा को जनरेट करते समय यानी पैदा करते समय आने वाले जो चुनौतियां हैं वो इस प्रकार हैं। पहली, हर समय पवन यानी हवा का चलना मुमकिन नहीं है, तो इसलिए हर समय विंड एनर्जी को जनरेट करना, पवन ऊर्जा को पैदा करना मुमकिन नहीं है। दूसरा, कई स्थानों पर पवन यानी वायु हवा बहुत स्लो धीमे चलती है, ऐसी जगहों पर भी विंड एनर्जी को जनरेट करना पॉसिबल नहीं है।